हेलो, कैसे हैं आप सब मेरे बच्चा। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हमने पढ़ा कूलम्स लाइन, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब हम कर रहे थे क्या? कंसेप्चुअल क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन था क्या? परमिटिविटी। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था क्या? प्रूव किया हमने किसको? 1/4πε0 को किसके बराबर? 9 × 10⁻⁹ क्योंकि कूलम्स लॉ में इस चीज को हमने क्या किया था? डायरेक्ट लिखा था, सॉल्व नहीं किया था। कैसे आया वो मैंने आपको प्रूफ करके दिया। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबरिंग आप खुद डालेंगे, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी? यूनिट बताया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी एंड साथ में क्या करो? प्रूव इट। जो यूनिट है उसको साथ में क्या करना है? प्रूव। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी एंड प्रूव इट? ओके, तो लिखिए आंसर। तो बेटा क्या है? जो यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज क्या बताया था? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। तो पहले लिखना है हमने, उसने पहले बोला क्वेश्चन में क्या व्हाट क्या है, तो हमने बताया द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, ये आपने लिखना, लिखिए आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करना है? प्रूफ। अब इसको क्या करना है? प्रूफ। लिखिए प्रूफ। इधर ध्यान दो, फिर एक साथ लिख लेंगे। वी नो दैट एफ किसके बराबर? 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब हमें इसका निकालना है परमिटिविटी। देखो भाई, चाहे एप्सिलॉन हो चाहे एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्या है? परमिटिविटी। और दोनों का यूनिट क्या है? सेम। दोनों का यूनिट क्या है? यूनिट सेम है, वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, आगे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन को इधर एफ, इधर एप्सिलॉन किसके बराबर? 1/4π Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इधर यूनिट निकालना बेटा, तो इधर देखिए एप्सिलॉन 1 4 कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं। पाई कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं। कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, ना ही उसका डायमेंशन होता है। फोर्स का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन क्या भाई? न्यूटन। चार्ज का Q1 का क्या भाई? कूलम। दूसरे का कूलम। डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या भाई? मीटर। क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन न्यूटन क्या भाई? कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? -1 कूलम स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा पर मीटर स्क्वायर। बस थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या भाई? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, यही था मेरा क्वेश्चन था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी एंड प्रूव इट। पहले हमने बताया क्या था? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर, और प्रूव भी कर दिया। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसको साफ कर लो बेटा भाई, मेहनत करनी है। आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो भी ऑफलाइन की तरह है। ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ ध्यान देना अच्छे से। लिखिए व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका? एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, एप्सिलॉन का भी सेम होगा और एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट?
तो क्या निकालना हमें? डायमेंशनल फार्मूला। लिखिए क्वेश्चन, क्या निकालना हमें? डायमेंशनल फार्मूला। पहले हमने क्या निकाला? यूनिट। जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन भी होगा। ओके, लिखा? क्वेश्चन लिख लिया। अब इधर ध्यान देना है, सॉल्यूशन। वी नो दैट एफ किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे किसका निकालना है? इसका। ये इधर एफ इधर, तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और इसको बनाएंगे क्या? इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए हमें पता है 4 कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं है, डायमेंशन में होगा। पाई कांस्टेंट, इसका यूनिट नहीं, डायमेंशन नहीं है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m1 L1 T - 2। अब देखिए r का भी पता है, L2 आ जाएगा। अब हमें Q1 और Q2, अब ध्यान से सुनो, मैंने बताया हुआ चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, पहले ध्यान से सुनना है, लिखना कुछ नहीं है। I किसके बराबर होता है? Q/T। मुझे Q निकालना है, Q किसके बराबर हो जाएगा? IT। अब देखो Q1 और Q2 क्या है? चार्ज है, अलग अलग बस है। क्या? चार्ज। अगर यहाँ Q1 होगा तो यहाँ करंट क्या होगी? I1, और टाइम क्या होगा? T1। करंट के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगा? एम्पेयर। और पावर इसकी कुछ नहीं तो 1। टाइम के लिए क्या? T। पावर कुछ नहीं तो इसका क्या? 1। अगर ऐसे हम निकालेंगे किसका? Q2 के लिए, तो क्या आ जाएगा? I2 T2। बस नाम है भाई, Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। I1 पहला वाला चार्ज, I2 दूसरा वाला चार्ज। इसका भी यूनिट क्या होगा? एम्पेयर। और टाइम, पावर कुछ नहीं तो पावर क्या आ जाएगी? 1 1। क्या आ जाएगी? 1 1। तो इधर ध्यान दो, ये ऐसे, तो यहां हम ऐसे लिखेंगे। ये लिखने के बाद वो मैंने समझाया, बट Q1 किसके बराबर? I1 T1। तो क्या आ जाएगा? एम्पेयर और टाइम, पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। Q2 I2 T2 क्या आ जाएगा? 8 एम्पेयर और क्या? टाइम, पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। ये इक्वेशन क्या? सेकंड। इक्वेशन क्या? सेकंड। ओके, फर्स्ट बना लिया। अब सेकंड पुट करना है। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। तो क्या आ जाएगा बेटा? एप्सिलॉन। बेटा 4 कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होता। पाई कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होता। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T - 2 इंटू Q1 की जगह क्या आएगा? A की पावर 1 T की पावर 1 इंटू A की पावर 1 T की पावर 1, डिस्टेंस L, लेंथ L का स्क्वायर। ओके, इधर एप्सिलॉन नॉट 1/m1 L1 T - 2। ऊपर वाला देखो, A की पावर 1, A की पावर 1 क्या आ जाएगा? A की पावर 2 T की पावर 1 T की पावर 1 T की पावर 2 और क्या? L2। क्या? L2। अब इधर इसको भी ऊपर लेके जाएंगे और इसको भी ऊपर लेके जाएंगे। इधर आ रहा हूं मैं अब, तो ध्यान दीजिए उधर से। तो क्या आ जाएगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? m की पावर -1 L की पावर -1 T की पावर 2, A की पावर 2 अपनी जगह ऊपर, T की पावर 2 अपनी जगह ऊपर, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -2। ओके, अब देखिए m एक ही है तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट m -1। L देखो, L की पावर -1 L की पावर -2 तो क्या आ जाएगा? L -3। फिर T की पावर 2 T की पावर 2 कितना हो जाएगा? T 4 देखो, T की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा? 4 और A की पावर 2। ये बेटा डायमेंशनल फार्मूला है किसका? एप्सिलॉन नॉट का। ओके, क्लियर, सिंपल। Q1 और Q2 अलग अलग चार्ज हैं,
चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है a की पावर 1 t की पावर 1। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है पीछे, बस उसको देख लेना, आपको बताया है जहां कंसेप्ट बताए थे, ठीक है, पता है आपको कहां पढ़ाया था। ओके, ये था आपका एसआई यूनिट परमिटिविटी का और डायमेंशनल फार्मूला। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग मेरा बच्चा देखिए यूनिट ऑफ चार्ज। अब आप बोल रहे होंगे सर पहले भी बताया आपने यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, क्लियर, लेकिन यहां डेफिनेशन आ रही है किसकी, 1 कूलम की, यूनिट ऑफ चार्ज। हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्या है मेरा बेटा ऐसा यूनिट चार्ज का, कूलम। क्या है ऐसा यूनिट चार्ज का, कूलम। तो लिखिए हेडिंग, लिखिए यूनिट ऑफ चार्ज, लिखिए द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या भाई, कूलम। लिखिए द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, अब इधर ध्यान देना है, वी नो दैट एफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमें पता है ये वैल्यू किसके बराबर, प्रूफ करके आए पीछे, F 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेशन क्या, फर्स्ट, आर स्क्वायर, और इक्वेशन क्या, फर्स्ट। क्लियर। अब इधर अगर लेट कर लेंगे, इफ का मतलब लेट ही होता है, इफ Q1 किसके बराबर, Q2 किसके बराबर, 1 कूलम, एंड R किसके बराबर, एंड R किसके बराबर, 1 मीटर, देन देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो क्या आ जाएगा बेटा, F किसके बराबर, 9 × 10⁻⁹ 1 × 1 बटा 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो F किसके बराबर, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, 9 न्यूटन। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान देना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या पढ़ रहे हैं हम, यूनिट ऑफ चार्ज। जहां डेफिनेशन आएगी किसकी, 1 कूलम की, तो हमें पता है ऐसा यूनिट चार्ज क्या है, कूलम। फिर उन्होंने कहा वी नो दैट, ये पढ़ा हुआ है, ये किसके बराबर, 9 × 10⁹। फिर हमने कहा Q1 Q2 किसके बराबर, 1 कूलम के बराबर, डिस्टेंस किसके बराबर, 1 मीटर के, और इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया। यहां से एक बात बता रहा हूं बेटा, जब भी कभी देखो कॉपी के ऊपर व्हाइट पेज होता है ना, ऐसे कॉपी के ऊपर लाइन है, ये ऊपर छोटा सा व्हाइट पेज, वहां लिख लो, जब भी कभी आप फोर्स फाइंड करो, देखो फोर्स फाइंड की है, रिजल्ट आया है 9 × 10⁹ न्यूटन, अगर वो रिजल्ट हो क्या, पॉजिटिव, क्या हो, पॉजिटिव, तो ब्रैकेट में लिख लो, उस केस में होती है क्या, रिपल्शन। इसका मतलब वो दो चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल, क्या हो रही है, रिपल्शन। अगर जो फोर्स हम कैलकुलेट करें वो क्या है, माइनस, तो समझ गए ब्रैकेट में क्या लिखना है, अट्रैक्शन। क्या लिखना है, अट्रैक्शन। ऊपर लिख डालो, जब आगे न्यूमेरिकल आएंगे बताऊंगा, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट था, जब भी आप फोर्स कैलकुलेट करें, अगर उस फोर्स के साथ क्या है, प्लस का निशान, इसका मतलब उन दो चार्ज के बीच क्या हो रही है, रिपल्शन, और अगर आए माइनस का निशान तो क्या हो रही है, अट्रैक्शन। जो ये कंसेप्ट था, कॉपी को छोटा सा व्हाइट पेज है, वहां लिखना। ओके, अब देखो जहां जो फोर्स फाइंड की है, प्लस आ रहा है कि माइनस है, इसके साथ क्या है, प्लस। इसका मतलब जो दो चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 1 मीटर पर। कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 1 मीटर। और यहां क्या था, एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब वो किसमें है, वैक्यूम में है। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, और वैक्यूम का स्पेलिंग VACUUM होता बेटा, ये VACCUM नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। वैक्यूम का स्पेलिंग ये होता है VACUUM। ओके, वो डबल सी वाला बहुत सारे लोग गलत पढ़ाते हैं, बुक के ऊपर भी गलत लिखा होगा, चेक कर लेना, गूगल पे सर्च मार लेना। ओके, तो अब ध्यान से, F = 9 × 10⁹ न्यूटन, तो 1 कूलम क्या चार्ज है, इधर सुनिए ध्यान से, 1 कूलम वो चार्ज है जो रिपेल कर रहा है, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। रिपेल क्यों, क्योंकि यहां फोर्स क्या है, पॉजिटिव। इक्वल एंड सिमिलर चार्ज कितने डिस्टेंस पर, 1 मीटर पर, और किसमें, वैक्यूम, ब्रैकेट में लिखना क्या, फ्री स्पेस, और कितनी फोर्स के साथ, कितनी फोर्स के साथ, 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, लिखिए हेंस गामा
लिखिए हेंस कामा 1 कूलम इज दैट चार्ज, हेंस कामा 1 कूलम इज दैट चार्ज which repel, hence comma 1 coulomb is that charge which repel equal and similar charge, which repel equal and similar charge placed at a distance of, which repel equal and similar charge placed at a distance of 1 meter, which repels equal and similar charge placed at a distance of 1 meter in vacuum, ब्रैकेट में लिखना है क्या, फ्री स्पेस, इन वैक्यूम ब्रैकेट में लिखना है फ्री स्पेस विद फोर्स, कितना, विद फोर्स मेरा बेटा कितना, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, विद फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, क्या, हेंस कामा 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल्स इक्वल एंड सिमिलर चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम, ब्रैकेट में लिखना क्या, फ्री स्पेस विद फोर्स कितना, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, लिखिए कंसेप्ट्स, यहां 4-5 पॉइंट लिखवाए जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट्स सुनिए ध्यान से। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज भी हो गए, यहां डेफिनेशन आगे 1 कूलम की। कंसेप्ट्स, वैक्यूम मीन्स फ्री स्पेस या एयर। क्लियर, क्या बोल रहा है, वैक्यूम का मतलब क्या है, फ्री स्पेस या एयर। क्लियर, क्यों, क्योंकि फ्री स्पेस के केस में या वैक्यूम के केस में जो के की वैल्यू है वो होती है 1, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी आगे पढ़ेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। वैक्यूम के केस में के की वैल्यू होती है 1 और फ्री केस में भी के की वैल्यू क्या होती है 1। एयर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 1.006, अभी सुनो आगे टॉपिक आएगा, और ये लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर, इसीलिए वैक्यूम को बोला जाता है फ्री स्पेस या एयर। ओके, ये पहला कंसेप्ट है, क्योंकि इन दोनों केस में एयर और फ्री, देखो वैक्यूम के में के की वैल्यू क्या होती है 1, फ्री स्पेस में के की वैल्यू 1 होती है, एयर में के की वैल्यू होती है 1.006, लेकिन वो है क्या 1 ही। क्लियर, है क्या 1 ही। नंबर 2, एफ एम किसके बराबर, एफ अपॉन के। क्लियर, फोर्स बिटवीन मीडियम किसके बराबर, फोर्स बिटवीन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे आया, ध्यान से सुनो, इधर देखो, हमें पता है एफ किसके बराबर, जब दो चार्ज के बीच खाली जगह, पढ़ के आए हो पीछे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फिर दो चार्ज किसमें है, मीडियम में, तो क्या 1/4πε, और आपको पता है एप्सिलॉन किसके बराबर, बताया हुआ है, आज मैं प्रूफ भी कर दूंगा। एप्सिलॉन किसके बराबर, ε0 k के बराबर, तो क्या जाएगा ε0 k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो, जिसको मैं इस गोले के अंदर रखा है वो क्या है आपका F डिवाइड में क्या K, तभी ये कंसेप्ट Fm किसके बराबर, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, और आया कहां से बता दिया मैंने, ये पीछे पड़ा हुआ है भाई, अब पीछे स्लिप है तो फिर मुश्किल है। क्लियर, उसके बाद नंबर 3 लिखिए, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर डिस्टेंस, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻10 मीटर। कंसेप्ट है क्या है, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर डिस्टेंस क्या, ग्रेटर देन 10⁻⁻10 मीटर। इससे छोटा डिस्टेंस होगा कौन सा, 10⁻⁻15 मीटर, इसमें आपका कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब ये डिस्टेंस होगा तो इस केस में दो चार्ज के बीच होगी क्या, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से। किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से। ग्रेटर देन डिस्टेंस
10⁻10 मीटर होगा तो दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, लेकिन कम होगा तो क्या होगी, न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से। फिर हम दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर डिस्टेंस किससे कम होगा, 10⁻10 मीटर से। ओके, नंबर 4 लिखिए। नंबर 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फोर्स। लिखिए नंबर 4, लिखिए आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग एफ लिखूंगा क्या, न्यूक्लियर। एफ मतलब फोर्स न्यूक्लियर। फिर उससे कम फोर्स, लेकिन कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर एफ कौन सी, बिग। फिर एफ कौन सी, बेटा, ग्रेविटेशनल। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कम वीक फोर्स, और सबसे लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये था नंबर 4 कंसेप्ट। नंबर 5, द यूनिट ऑफ किसका, द एसआई यूनिट ऑफ, लिखिए द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज, बताया था पहले भी, सेम होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, बताया था वहां, यहां लिखवा दिया, द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर किसी को डाउट है तो ये देखो, हमें पता है आप किसके बराबर, मीडियम के केस में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, एप्सिलॉन को उधर 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन ऊपर, कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो सेम वही यूनिट, बस खाली एप्सिलॉन नॉट, वहां एप्सिलॉन नॉट था, यहां मैंने क्या लिया, एप्सिलॉन, यूनिट सेम ही। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात चल रही थी। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग लिखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आर इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल क्या भाई, परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके, इधर ध्यान से पहले हेडिंग लिखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, लिख लिया। अब इधर ध्यान दो, जब दो चार्ज के बीच खाली जगह है तो फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कैसे लिखी जाएगी, एफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और इसको बनाना है इक्वेशन फर्स्ट, रुक जाना, अभी कुछ नहीं लिखना, खाली ध्यान देना है। और वेयर एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो बेटा, जब दो चार्ज के बीच खाली जगह होती है तो कूलम्स लॉ को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले हेडिंग लिख लिया, पहले लिखो, लिखिए, व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, लिखिए कामा देन, when two charge are placed in free space, लिखे कामा then Coulomb's law, कामा then Coulomb's law can be written as, लिखे कामा then Coulomb's law can be written as, ऐसे लिखते हैं। और where एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब कंप्लीटली फ्री स्पेस, कोई मीडियम नहीं। लिखिए ये और ये, लिखिए ये और ये, ठीक है।
उसके बाद लिखिए, पहले दोनों चार्ज किस में थे, फ्री स्पेस में, अब कहेंगे दोनों चार्ज किस में, मीडियम में। आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, लिखिए व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम, व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम, लिखिए कामा देन, लिखिए कामा देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज, कामा देन कूलम्स लॉ, कामा देन कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज, तो क्या आएगा, FM 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन क्या, सेकेंड, और वेयर एप्सिलॉन को क्या लिखना है बेटा, समझ गए, उसको बोला गया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लिखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्लियर, फर्स्ट और सेकंड आ गया, और इसके आगे लिखा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब लिखिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट और राइट साइड है, लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ डिवाइड होंगे और राइट वाले राइट के साथ, तो इधर क्या आ जाएगा FM, और इधर क्या आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, ये नहीं कट सकते, यहाँ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या है एप्सिलॉन, लेकिन देखो 1 2 3 4 घूमेगा, क्या आएगा F/FM, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये घूमेगा तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास F/FM, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला बच गया क्या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से बच गया एप्सिलॉन, नीचे क्या बच गया एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, K R, ये एप्सिलॉन और साथ में R, K OR, यहाँ क्या एप्सिलॉन R, और इधर ये ऐसे C और ऐसे R, ठीक है, एप्सिलॉन आपको डालना सिखाया हुआ है, क्या C डालना और ऐसे लाइन डालनी, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ओके, तो देखो F/FM किसके बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, K R एप्सिलॉन R, ओके, लिखिए वेयर एप्सिलॉन R, लिखिए वेयर एप्सिलॉन R इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्या है एप्सिलॉन R, क्या है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, लिखिए वेयर एप्सिलॉन R इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फुल स्टॉप, और ये किसके बराबर है, K भी आ सकता है, फुल स्टॉप, लिखिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखना है K, लिखिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखना क्या K ऑफ द मीडियम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ द मीडियम, ओके मेरा बच्चा, यहां तक रखेंगे, ये थोड़ा सा रह गया है, इसकी डेफिनेशन रह गई किसकी, K की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, और मैंने कुछ कंसेप्ट आपको जो पीछे बताया हुआ था, क्या बेटा एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट K के, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम हो गया, हमारी यही क्लास आएगी 25-28 मिनट की, इससे ऊपर हम क्लास नहीं लेंगे, मिलेंगे कल, मैं यहां से आगे कंटिन्यू करूंगा, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में, ओके मेरे बच्चा, यहां तक इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, इसके आगे वाला मैं आपको सिखा दूंगा, ओके बाय।